प्रथमा तिथि है। बताया पो का अर्थ है खींचना। श्वास खींचो, संसार से वृत्ति खींचो, अपनी चेतना सुर्त ख्याल को बाहर से अंदर लेके जाओ, नीचे से गिरावट से उस तवज्जो को, आत्मा को ऊपर लेके जाओ और फिर जहां जहां आसक्ति है अनासक्त हो जाओ। वहां से इनफैचुएशन, आकर्षण, खिंचाव को दूर करो। यही राधा तत्व है। बाहर बहती धारा आंख से देखने की, पांव से कहीं जाने की, हाथ से कोई क्रिया करने की, 14 के 14 भवन ऐसे ही हैं, बाहर मुखी हैं। उनको जरा बहती धारा को उल्टाओ। यही राधा तत्व है। राधा किसी स्त्री का नाम नहीं है। राधा आदि सुरत को नाम। आत्मा को ही राधा कहा गया है और उसका परमात्मा से, कृष्ण से मिलन हो जाए, यही राधा स्वामी मत है। यदि बाहर भटकते ही रह गई तो सुर्त शब्द का अभ्यास न हो पाएगा। आवागमन से जीव कभी न छूट पाएगा। आंख, कान, मुख बंद कराओ। आंख से देखना नहीं, मुंह से बोलना नहीं, कोई स्वाद नहीं, कान से कुछ सुनना नहीं। ये बाहर के जगत में प्रवेश पाने के मुख्य द्वार है। और कबीर कहते हैं आंख, कान, मुख बंद करो। अनहद चींगा शब्द सुनाओ। जैसे चिंगर, ग्रास होपर, क्रिकेट, टिड्डी किसी फेंस, जंगले, वाड़ में अपनी आवाज में गूंज रही है, बुला रही है। वो डरावनी फिल्म में रात को सन्नाटे में जो चुनिया टुकड़ वाली टिड्डी बोल रही है, ऐसा कुछ शब्द सुनाई देता है, वाइब्रेशन। कब? जब आपने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिया। थोड़े समय के लिए बी कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बी अवे फ्रॉम द डिन एंड नॉइस ऑफ द सिटीज। उसके लिए पोजीशन ऐसे बता दी गई, ये है और ये है। इस तरह से आंख बंद शुरू में नहीं देखना, जबरदस्ती है भाई। हठ योग यही है, मुंह से बोलना नहीं। अब कान में जब दोनों अंगूठे जाएंगे तो चिंगड़ जैसी आपको वाइब्रेशन की आवाज सुनी। कहते महाराज जी, ये हम मुंह को कैसे बंद करेंगे? अब फिर कोरोना छा गया है, मास्क कंपल्सरी हो जाएगा तो करोगे ना? फिर कर तो सकते हो मुंह बंद। कान में ठोके रहते हो ईयरफोन, पता नहीं क्या क्या, तो तुम कर तो सकती। इतनी देर सोए रहते हो, 24 में से 12 घंटे, तो आंख भी बंद कर तो सकते हो ना। करन दे सो ड्रम में आंख, कान, मुख बंद कराओ। अनहद चींगा शब्द सुनाओ।
अपने आप को सुनो जरा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बोर जन्म नाम। प्राणों में कुछ गूंज रहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वसन के श्वास में यही मंथन हो रहा है सागर का, इसी में से रतन निकले, जहर भी अमृत भी सब कुछ। जब बैठोगे तो ख्याल आएंगे, वो जा रहे हैं आ नहीं रहे। बैठे रहना, समाधि लग जाएगी। तब क्या होगा, दोनों तिल एक तार मिलाओ। ये तिल पुतली को, आई बॉल को कहा गया। ये दोनों पुतलियां, इसको जरा जैसे कैंडल जगाते हैं ना 1.25 मीटर पे, बिल्कुल आंख के सामने त्राटक करते हैं, लौ की ओर देखते जाते हैं। जो हिप्नोसिस सम्मोहन विद्या सीखते हैं वो ऐसे ही ध्यान करते हैं। आत्मा की गजब की शक्ति, उसको प्रकट करना। यहां बैठे बैठे वो चेयर को हिला देना आंख से। मेस्मरिज्म, काला जादू बाद में बदनाम हुआ। ये सामने वाले की आंख बांध लेनी नजर, उसको कहो 12 बजे हैं, चाहे 8:05 हो, कोई 12 बजे अपनी घड़ी देख के 12 कहेगा। दूसरे के मन पे हावी हो जाना। लेकिन यहां मन जीतने की बात है, कोई काली विद्या नहीं है। बैठोगे तो साधना सिद्धि प्रदान करेगी। मुश्किल बहुत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। वो विद्या ब्रह्म विद्या है। तो वहां मंदिर सजा लिया, आसन बिछा लिया, धूप बत्ती कर दी, और फिर आप बैठे हुए हैं माला लेकर, स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। प्रसादी रखी, चालीसा आरती पाठ सब हो गए। ये सब बाहर मुखी क्रियाएं हैं, वार्म अप है, जरूरी है। आटे दे नाल पलिथण जरूरी। ये जरूरी है संसार से हटने के लिए। पूड़ी को तेल लगा दोगे ना, घी, तो चिपकेगी नहीं, चिपकाव नहीं होगा। कच्चियां रख लेंदे ने इन्नियां सारियां बेल के। हलवाई पूड़ी वाला ऐसे रख लेता उसको। तो यहां ये सारी बाहर मुखी क्रियाएं संसार से हटने के लिए। असली बात यही है, श्रुत को शब्द के साथ जोड़ना। अपनी आत्मा, ख्याल, अटेंशन को, जैसे टीचर कहते हैं ना, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, इधर देखो। वहां सी नहीं है, SEE। सी मैंने देखना। जो भी आपकी आंख में, रेटिना क्षेत्र में आएगा, आपको दिखेगा, बिंब बनेगा। दिमाग को सेंसरी, नर्वस सिस्टम के द्वारा सूचना पहुंचेगी और वो बता देगा मैंने क्या देखा है। ये परसेप्शन है। व्हेन यू परसीव। ये नींबू रख दिया जीभ पे, आंख बंद करके बता दो कि नींबू है। तीखी मिर्ची है या आयोडीन नमक है, बता दोगे। तो वो आपका देखना संसार को बाहरमुखी क्रिया है। अब भीतर के कपाट खुल जाए, वो है थर्ड आई, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। हम जो कर रहे हैं वो दोनों आंखों से देख रहे, बाहर को खुल रही। ये सारे 9 दरवाजे बाहर को खुल रहे हैं। तो वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों के साथ देखते। लेकिन टीचर कह रहा है लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब बाकी कमरे में क्या क्या है, वहां से ध्यान हटा के
आप ब्लैक बोर्ड की ओर देखो, व्हाइट बोर्ड की ओर देखो, वो जो पढ़ा रहा है उसकी ओर देखो। ऐसे CSEE उससे लुक हम किसी खास को देखने लगे और ग्लैंस एकदम से झपकी, ऐसे आंख खोली तो वी हैड ए ग्लैंस, हमने एक झलक देख ली। तो जब आनंद मिला, कोई चीज ऐसी बाजार में, कोई स्थान ऐसा, कोई व्यक्ति ऐसा कि आपकी मुंडी ऐसे घूम जाती, आप उसको देखते हैं, दैट इज गेजिंग, GAZING, टू लुक एट समथिंग फिक्स्डली। आपका ध्यान वहां केंद्रित हो गया। इसी केंद्रित ध्यान को त्राटक कहते हैं। आंख से हटता नहीं वो, और यहां तक प्रैक्टिस हो गई कि जो स्वरूप आप आंख खोल के देख रहे थे, आंख बंद की तो वो स्वरूप भीतर आ गया। जब नारद जी ने देखा, ना इसको कोई लालच है राज का, मैं राज्य करूं, 5 साल का बच्चा, ना डर है कि जंगल में शेर चीते खा जाएंगे, तो गुरु ने झोली में नाम डाल दी, 12 अक्षरी मंत्र, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और छोटा बच्चा कह रहा, ठीक मेरे को याद हो गया, ये मंत्र हो गया। ये किसका मंत्र है? ओम तो वही है, अ उ म, अमात्रा और बिंदु, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति और पुरुष। नमो नमस्कार करता हूं भगवते भगवान को, वासुदेवाय। वो जो नागों पर, शेष नाग पर आराम से सोता है, शांताकारम भुजंग शयनम, भुजंग पे सोता है, ये उसका मंत्र है, ठीक है। लेकिन ये है कैसा? तो फिर बताया ये 6 फीट प्लस है, ये सुडोल बॉडी है, नीला रंग है, पीली धोती है और आभूषण पहन रखे हैं, बाजूबंद, ये कड़े बड़े बड़े, और ये कौस्तुभ मणि है, विजंती माल है, परना है इस तरह से पिंक कलर का, और फिर किरीट कुंडल है कान में, और तीखे नैन नक्श है, बिल्लोर बिल्ली जैसी आंखें हैं, और ये मुकुट है, ऊपर मोर पंख है। ये सब वो बताते जा रहे हैं गुरु, और छोटा बच्चा ऐसे करके सोचता जा रहा। तीखे नैन नक्श हैं और प्रभु के हाथ में शंख पद्म चक्र गदा, इस तरह से गुरु ने बताया नारायण का स्वरूप ऐसा। कैसे फोटो में बन गई, भागवत में बताया गया ऐसा ऐसा, वो पेंटर ने वैसे स्केच ड्रा कर दिया कि ऐसा है, हाँ जी ऐसा है, नीलवर्णा है। तो बच्चे ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये ध्यान कर करके उस तत्व को जाना। अब वो आंख बंद करे तो तब भी उसको दिखाई दे वो नारायण। ये हो गया त्राटक। त्राटक का अर्थ ये नहीं है कि आपने आंख झपकनी नहीं, वो तो मर्यादा है। आंख के 36 रोग हो जाएंगे अगर खिलवाड़ करोगे आंखों के साथ। जब तक देख सकते हो देखो, बाद में नक्श पकाओ, उसको भीतर देखो। तो इस तरह से असली भक्ति शुरू हो गई, अंतर की यात्रा। तो बाहर की यात्राएं इतनी कर ली हैं, कुछ मिला है वैसे तक्के मुक्के बस ठीक है। दिल को गलत फहमी में न रखो, मन को कि जी वहां जी बहुत कुछ प्राप्त हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या प्राप्त हुआ बताना जरा। असल से चूक गए।
तैसी वसत विसाइये जैसी निभवे नाल। जो साथ में जाए उसका व्यापार करना ना, वो वस्तु तो तुम लेके नहीं आए, फोटो में मूर्ति उठा के घूम रहे हो, तो क्या है, त्राटक हो गया। अब भगवान 6 महीने में ही सामने आके खड़े हो। ये तो हमें लगा 6 महीने, वो तो तुरंत आ जाते। आंख बंद करो खोलो, इसमें भी समय लगता है, इससे भी ज्यादा जल्दी वो आ जाता है, क्योंकि कहीं से थोड़े ना आना है, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, भीतर ही तो है, दूर से आने तो टाइम लगे। तो इस तरह से उस भीतर के चक्षु को खोलने का एक ढंग आपको पता चलता है। कबीर समझा रहे, सारे संत, गुरु ग्रंथ साहब में सब व्याख्यान है, सब संत यही समझा रहे। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद चींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ। त्राटक हो गया। तब क्या होगा, तब देखो गुलजारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है, तेरे पास ही है। न खोया है कि तू ढूंढने जाए, न पाया है कि गुआच जाए, वो भीतर ही। इतना सरल है, लेकिन उसको इतना माया ने पेचीदा बना दिया कि आज तक लोग बाहर ही भटक रहे, 68 तीर्थों पर, 4 धामों में, और न जाने कहां कहां शक्तिपीठों पे वो भटक रहे हैं, और शक्ति तो भीतर ही है। किसी ने कहा है अब मेरे में राम नहीं रहा, अब जी 2 साल हो गए शरीर में शिव नहीं रहा। एक ही चीज बोलते हैं, भी हूं गलबात रही, शक्ति नहीं रही। उस शक्ति को आत्मा की शक्ति कहते हैं। उसको जागृत करोगे राधा तत्व को, तब स्वामी के दर्शन हो। कितना सरल है सुनने में, और करने में इससे भी ज्यादा सरल है, क्योंकि हमने किया ही नहीं तो मिले पिया ही नहीं। पिया से मिलना है, ब्रह्म से, जगतपति से, तो फिर बैठना होगा। वरना ये 4 तरह के अहंकार छोड़ के जाओ, ये 5 तरह की भक्ति से वो मिलते हैं, ये 31 उपदेश है गोरक्ष के, ये आवाहन है, इसी में सारा जीवन चला जाए। अब 20 बातें तो आज ही कंप्लीट हो जाएंगी एक ही करके। जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है, लेकिन सवाल ये है भी, ये 20 बातें तो उनमें से आपने कौन सी धारण कर ली। बंदा जोड़े पाई पाई थे राम उड़ावे कुप्पा, तो आप जितना मर्जी जोड़ लो, तो फिर वो 20,000 ਦਾ चोर कट के ले गए, कार ਦਾ शौक जी शीशक भन के, तो वो विचों LED LCD क्या है वो कनेक्शन ही ले गए बीच में। नशेड़ी लोग है, वो बाजार में बेच देंगे, वो 2000 में बेच दे, उनके बाप का क्या जाता है। फिर कोई होर सही, कोई होर भी ढालो, उदी चेन खिंच लो बेचारे ने, भावे हले किस्तां ही ना तारियां होंदियां, टूम छल्ला ला लो। अराजकता फैल गई, एनकी, लॉलेसनेस, ये संसार है। यहां ऐसी अवस्थाएं आ जाएंगी, आपका कोई कसूर नहीं। नई गाड़ी ली, आप ढंग से चला रहे हैं, खड़ी गाड़ी में ठोक देंगे लोग, आप क्या करोगे वहां। ये सोहम के पापा जा रहे थे, सैर ही तो करने जा रहे थे, पीछे से वो सीख रहा है, लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, उड़ा के मारे लो, लत टूट गई, रॉड पई, वो तो फड़िया भी नहीं गया। फड़िया भी जांदा हरजाना दे भी दिंदा, ते कष्ट तो सानू ही जिन्हों है वो नहीं है। कितना संभल के चल लो, तो वो प्रारब्ध के कष्ट वो आके खड़े हो जाएंगे रास्ते में। और वहां मन को समझाना है कि चलो, जाते चोर की लंगोटी सी कुछ तो बच गया,
मन को ही समझाना। नुकसान तो नुकसान ही है ना, लेकिन मन को समझाना नहीं, कोई बात नहीं, शुक्र है, शुक्र। आस्तिकों का यही जीवन है और यही सुख है कि वो कह देते हैं कि वो जाने कोई गल फिर हो जाएगा। दूसरा फिर कल्पदा रह जाएगा। रब नू मनन वालियां दी यही बेनिफिट, अच्छी गल कि वो कहेंगे ठीक है कोई बात, फिर लगवा लेंगे। तो जैसे बाहर का नुकसान हुआ तो आपने पूरा कर लिया, उम्मीद क्या है? कोई गाहक आ जाए 200 की जगह 300 की लगी कर दो, कमी पूरी करनी। बिजनेसमैन की चीज साडी असी 50 की बेची 500 की बेची। और औरतां वर्गा कमला कौन है? कहती है गुआंढन है भाई भैन जी कित्थों लई दूसरे दिन जा पहुंचेगी, भावें सब्जी 2 डंग न बनावे, कपड़े तो ले ही लेने। आपकी बात नहीं कर रहा, सत्संगों की लेडीज की बात कर रहा, आप थोड़े न लेडीज। लेकिन एक बार ये श्वास चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। गंगा के किनारे खड़े होके कहो कि गंगा तो पुरानी नहीं है भाई, नई है। जो पानी एक बार बह गया वो सागर में चला जाएगा, गंगा सागर बन जाएगी, ये पुराना पानी नहीं है। श्वास बड़े अनमोल है, इनका महात्म्य तब पता चलेगा जब कोड़लू बजेगा, लास्ट ब्रेथ आएगा, श्वास लेने में अड़चन आएगी और फिर आंख आगे अंधेरा, जुबान अब बिल्कुल बंद होगी, कुछ सुन नहीं रहा। तो सामने आके खड़े हो गए जम के दूत, पता नहीं किस दिशा से आई। तब पता चलेगा ये गुरु लोग समझा क्या रहे थे। जितना मर्जी सजा ले, ये आर परिवार ये सब छोड़ के जाने तेरे को। तो वो तैयारी हम कर लें, मरने से पहले मरना सीख जाए। वो वाला एरिया रास्ते में ना आए, न स्वर्ग न नरक, हम सीधे अमरापुर जाएं, साकेत धाम, सचखंड, वैकुंठ, गोलोक। उसके लिए क्या तैयारी है? 20 बातें भी हो गई गुरु के साथ। अमला ते होणगे नबेड़ी, अमल कितने हैं वो बताओ। इसलिए साधना से सिद्धि की प्राप्ति होती है, और वो सिद्धि आज ही हो जाए तो क्या बात है। अंतिम चरण में पहुंच गई और गोरक्ष कह रहे हैं 20 बातें, अंतिम बात यही है, सो नाल दी एक। अब बाकी 19 चाहे भूल जाना, अब ये याद रख, एक तो याद ही रहेगी कि नहीं। 20 जो एक याद रख लो तो मैं फर्स्ट ही हूं। तो वो है आपकी सहज अवस्था। जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी, लाभ भी, हानि भी। जीवन है तो मृत्यु है, ऑपोजिट्स ऑलवेज एग्जिस्ट। दिन है तो रात है, काला है तो गोरा है, लंबा है तो नाटा है। ये सब एंटोनिम्स, विपरीतार्थक शब्द, विरोधी शब्द, ये चलते रहे। दोनों में तटस्थ रहना, स्थित प्रज्ञा, तो वो समाधि तक ले जाएगा। साधना एक दिन में ही फलित हो जाएगी यदि ऐसी अवस्था आ गई। मैं नहीं हूं, बस उसका जगत है, उसने बनाया, वो सब चला रहा है। मेरे को निमित्त बनाया है, मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, बस मेरा काम ये था। मेरा काम था कमाना और बच्चों को बढ़िया खिलाना पिलाना पहनाना, एजुकेशन देना, दवा दारू, बीमार हो गए तो दवाई। अब लाठी उठा के पीछे पड़ जाओ, तुम पढ़ नहीं रहे, तुम सेट नहीं हो रहे, तो फिर अपना खून जलाओ। IQ जितना है, इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धिफल, वो उतना ही रहेगा। तुम्हारे उछलने से वो बढ़ने वाला नहीं। लेकिन फिर भी वो रोल करते करते
इतनी गहराई में उतर जाएंगे, उस साइड पे खड़े होके रो रहे, आज पेरेंट्स मीटिंग थी, आज उसने ये कह दिया, ये नालायक है, तो ये है वो, चल। तो दूसरे दिन भी उठेंगे ही नहीं कि क्या हुआ, नहीं वो कल की पेरेंट्स मीटिंग, चल वो रोल खत्म हो गया, अब उसको बंद कर। कोई रामलीला में काम करे, हनुमान जी का रोल अदा करे, 9 दिन की रामलीला खत्म, दशहरा बीत जाए और वो लाल लंगोट पहन के गली में घूमे जाए ठोला उठा, कैसा लगे? ओ भैया, दैट ग्रीव पास्ड अवे सो मे दिस सॉरो पास। इतना बड़ा पर्वत जैसा जीवन में से दुख चला गया, तो न चला ही जाएगा। कौन सी रात है जिसका सवेरा नहीं होता, और कौन सा जीवन है जहां खलेरा नहीं होता? तो तू क्यों परेशान है? एक गांव में बंदे ने कहा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं बहुत दुखी, मैं नहीं अब बचने का। वो पीछे से आवाज आई, ब्रह्म बोला। वो डर गया, पहले तो कौन बोला? कहा कि जितनी तेरी प्रॉब्लम है सारी लिख दे, और फिर पांड गठड़ी बांध ले, बस। अब उसने सारा लिख दिया, पड़ोसी अच्छे नहीं, पार्टनर अच्छा नहीं, बच्चे नहीं कहा मानते, वो लिखी जाए लिखी जाए। वो इतनी गठड़ी बन गई उसकी। काजी लिख लिया, ऐसे नहीं, इसको सिर पे रखो और गांव की जू सरहद बॉर्डर लाइन, वहां किले लटक रहे, वो टांग के आ जा। अब वो निकला बाहर तो पड़ोसी भी, उधर वाला भी, आंडी गुआंढी सर को सारी गठड़ियां चक्की पर दिखे, सानू भी आकाशवाणी यही हुई। वो तेरी एदी गठड़ी तो मेरे तो वड्डी, ओदी मेरे तो भारी, होन की करिए। चलो आज मुसीबतों का हल हो जाएगा, जैसे गठड़ी वहां रख के आएंगे तो सारी टेंशन खत्म। सब कसीटियां खाते वहां पहुंच गए, और वहां जाके किल्ली पे टांग के, भला होया मेरा चरखा टूटा जिंद जाबों छुट्टी। जैसे वापस जाने लगे, आकाशवाणी फिर से हुई भी ਏਦਾਂ नहीं जाना, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा सी ना ज्यादा सुखी पिंड च, ओदी गठड़ी ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ पछाणी, ਉਹਦੀ पता नहीं ਕਿਹੜੇ ठूहे सप बिच्छू होने कणकोला, तो सभी अपनी अपनी गठड़ी उठा के वापस आए। तो हमें लग रहा है कि संसार सुखी है, तो वहां कोई सुखी है नहीं। उबाली रोवे नाही बतार, नानक दुखिया सब संसार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल हरि को दास। जब पता ही चल गया कि नाम से ही जे सिमरत दुख जाए, पता ही चल गया, तो फिर उसी की शरण में जाओ जो सुख को चाहे सदा शरण राम की। ये कीमती बात हमें भूल जाएगी। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जन नाम आधार। ये पते की बात है, लेकिन आप सब महान हो, यहां सूट थी पल्ला झाड़ दो। पहले इदा थोड़ी हुंदा, तो जिदा हुंदा उदा कर लै, फिर करके वेख लै। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख, आराम आराम, तभी तो आराम आएगा। बेआराम होगी जिंदगी, इतने परेशान हो, तेरी गोलियों से कुछ नहीं होगा खाई जा जितनी, पक्के मार पार पार के चम्मच पी ले दवाइयां। सुरत उधर जुड़ी है कि नहीं, रजिस्टर उसके हाथ में है, वो कर रहा है सब, मिथ्या दोष लगा रहे सब पे, उसकी वजह से ऐसे हो गया। नहीं, गुरु साहब कह रहे हैं, नाथ जी कह रहे हैं, सहज अवस्था में आ जाना। हमारे नाथ जी बॉम्बे में उन्होंने दे छोड़ी, भजन गायक थे, भजन सम्राट। तो कल वो गा रहे थे, वो परसों मरने से एक दिन पहले, योगी भाई ये है, जब बुलावा आएगा तो फिर तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा।
जितना मर्जी बच ले मौत से, और फिर इस तरह हंसते हंसते प्राण छोड़ दे। आज समाधि उनको दी जाएगी। योगी का जीवन यही है, हंसते हंसते जिए और फिर जिए तो आनंद में, गए तो फिर परमानंद। बाकी रोए तो रोए संसार, हमारे वश में नहीं था। आए तो फिर संसार में तो रोना ही पड़ा। जिते एंट्री फीस रोना है ते अगों पेट से आपे तैयार ही नहीं, वेली बैन पाओ। ये संसार की एंट्री फीस है। जब हम आए जगत में, जग हंसा थालियां बजा बजा के, लड्डू पौए पता नहीं क्या क्या चलिया, मीट शराबा पार्टीज हुई, जग हंसा हम रोए। अब साधक का जीवन कैसा, सिद्ध का, योगी नाथ होगड़ का, बस ऐसी करनी कर चलो। हम हंसे जग रोए कि नहीं यार बंदा वधिया, बहुत वधिया भाजी खेड़ के गया है। तो वो कैसी अवस्था है, लास्ट पॉइंट बीच में बता रहे, सहज अवस्था। तुम्हारी अवस्था वैसी रहे, बाहर से तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। किसी के घर में फंक्शन आपको बुलाया, वो कह रहे जी मंचूरियन खा लो, आ जाओ, टिक्की खा लो। तो फिर वो कहे कि आप थोड़ा डांस भी करिए, वहां तो डांस करना पड़ेगा ना, बाहरी प्रारूप है। और किसी का बुढ़ा बुढ़ी मार गए तो वहां दूसरी थोड़ी भंगड़े पान लग जाना, ढोल जगीरो, तो वहां तो आपको दो आंसू बहाने पड़े। ये संसार है। भीतर की अवस्था कैसी हो, वो स्थित प्रज्ञा, अडोल अवस्था, आनंद की, स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी ये जेड़े बनवासी ले आए हो भी तुहाडा सब कुछ सवार देंगे, इन्हां दा आप ते महाराज जी सीता दा हरण हो गया थी, आप ते इन्हां को राज है नहीं, मेरा काम सच्ची सवार देंगे। इति आप इन्ना रो रहे सी कि हाय गहने, अच्छा लक्ष्मण पछाण भाभी दा गहने, मैंने थोड़ा शक जा पै रहे। कहा बाहरी प्रारूप पे ना जाओ, बड़ा चलिया है विष्णु, बाहर दा ड्रामा ना देख। वैसे किसी की कमरे में झांकते नहीं, पीपिंग तो ये कानून अपराध है। आज मैं तुमको दिखाऊं। भीतर देखा कुटीर कुटिया में तो लखन लाल कंदरा में गुफा में पांव दबा रहे हैं और कहे वाह भैया आप तो जब एक्टिंग करते हैं ना कमाल ही, पट्टे ही चक देंगे। मैं एक बार तो मैं भी घबरा गया भी हाय तो गहने दिखाई नहीं का। ये देखो ये स्टेज पे ही है कि वो बने हुए हैं बाबा अमरीशपुरी, और साथ में ये आ गए कपूर साहब, फिल्म के हीरो, नगीना फिल्म, वो उसका दुश्मन है श्रीदेवी। तो जब बैठे हैं ना सेट के ऊपर, वहां एक्टिंग नहीं, रेसल नहीं हो रही, तो चाय पी रहे कॉफी इकट्ठी, सब ड्रामा है। तो जब सोझी आ गई तो फिर अवस्था आपकी तटस्थ हो गई, स्थित प्रज्ञा, अडोल अवस्था। पता है ये संसार है, हमने बहुत बढ़िया किया था लेकिन सिला अच्छा नहीं मिला, तो फिर आप क्या करोगे? फिर जीना तो है ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीना है तो फिर ढंग से ही जियो ना। मैंने बताया इंद्रजीत कौर वशिष्ठ हमारे वहाँ GCW में पोल साइंस के लेक्चरर थी। तो फिर मैंने कहा आपको जुकाम है? कहा वो जुकाम ऐसा कि बस वो नली चोई जावे। फिर दूसरे दिन मैं नया लगा था लेक्चर, अब चमचागिरी कह लो कुछ भी, अपने बॉस के बड़ों के सीनियर्स के तो पांव ही छूते हैं ना कि मैम हाउ आर यू, ओके, हाउ यूर कोल्ड, कैसा है जुकाम? कहा बेटर। मैंने कहा अच्छा ठीक, कहा बढ़िया है। उस तो बात ऐसी छेक मारी और लेबा कंध ते जाके गिरा। मैं कहा मैडम आप तो कह रहे थे बेटर, तो वो हंसने लगे। कहा जुकाम बेटर है, मैं तो बीमारी हूँ। आपने पूछा कोल्ड कैसा है, वो कल से ज्यादा बिगड़ गया तो बेटर ही कहेंगे ना उसको।
तो मैंने कहा नहीं, बैड वर्स वर्स तो वर्स हो गया ना, बेटर कैसे हुआ? फिर हंसने लगी। सेंस ऑफ ह्यूमर है, माइंड नहीं करती। देखो दुख आया और हड्ड बननी है, बुखार है, अखा चो पानी जा रहे, लेकिन वो मुस्कुरा रहे। तो रोवोगे तो अकेले ही रोवोगे, हंसोगे तो सामने वाला कहेगा मेरे को भी हंसाओ, भी वो हंसता हुआ आएगा। ये बैलेंस्ड स्टेट है, संतुलित अवस्था। गांव में योगी रहते हैं, सब लोग पूछते हैं, कोई रोट चढ़ा रहा है, कोई लंगर भंडारा, सत्संग हो रहा है, तो वहां विरोधियों ने देखा है तो योगी का बड़ा नाम हो गया। तो फिर वो एक औरत आ गई सत्संग में, वो कह रही है कि ये योगी तो महाभोगी है, इसने मेरे को शादी का झांसा दिया, अब देखो मेरे पास तो ये बच्चा है। तो सारे थू थू करे, एक आधे ने लगा भी दी, गालियां दे, डेरा तोड़ने लगे। अभी बाबा जी बल्ले बल्ले 2 मिनट में बाबा जी थले थले। तो कहा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ठीक है मैं मान गया, अब आप माफ करो, अब जाओ आप। अब वो चले गए तो साधु ने अंदर बुला के चटकनी लगा दी। अब ये औरत डरेगी, तुम बाबा में द्वाले न हो दी, हटा कट्टा पे। बच्चा रोई जाए रोई जाए, पहले इतना शोर था। तो योगी राज ने कहा देखो माता, तुम्हारी क्या मजबूरी है मेरे को नहीं पता, तुमको पता है सच का, न मैं तुम्हें जानता हूं न तुम मुझे जानती, और तू कह रही है ये बच्चा मेरा। अब चल मान लिया बच्चा मेरा, तो बस इसको, ये रो रहा है, इसको दूध पिला दे, उसके बाद जाना। मेरा तो तूने जो बनाना था बना ही दिया। एक पेंटिंग बना रही इतनी मेहनत से, शाही ढोल दो ऊपर, लो 2 मिनट में तुमने सब मलिया मेट कर दिया। लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बस इस बच्चे को ना रुला, मेरे को कुछ हो रहा है, इसको दूध पिला दो। तो फूट फूट के रोने लगी, ये बच्चा भी किराए का, ये भी मेरा नहीं, आपके विरोधियों ने चाल चली थी। अब सारा गांव इकट्ठा हुआ, उसके सामने औरत बोले अपना जुर्म कबूल करे कि ऐसा है, ये तो सिद्ध पुरुष है, ये तो महापुरुष है। तो फिर गांव वाले रोए, तो बाबा माफ कर दिया, बाबा माफ कर दिया। कहा जब मैं आया था गुरु ने संदेश दिया, आगे मैं संदेश दे रहा हूं, मैंने बदले में कुछ चाहा तो नहीं। जो मान बढ़ाई दी थी वो भी आपकी, बेइज्जती की वो भी आपकी, मैंने दोनों में से कुछ लिया ही। तो प्यारे यदि इतनी सी परीक्षा हो गई, 4 गालियां, डेरा तुमने बनाया, तुमने तोड़ दिया, तुमने मान दिया, तुमने नीचे बिठा दिया, तो मैं भीतर से शांत हूं। सुख आते हैं कभी दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, अजी हम मस्त रहते हैं। तो वो अवस्था जहां सुख भी आए दुख भी आए, नाथ जी कहते मेरा योगी वो है जो अपना कार्य करता हुआ चल रहा है, वो पीछे नहीं देखता है, क्या मिला क्या नहीं मिला उसको परवाह नहीं। सूर्य आ गया आकाश में, अब आप अर्घ दो या थूको, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना काम बंद नहीं करना कि हाँ इन्हें मिलते तो क्या, तो थूक पहुंचा, महापुरुषों तक आपकी बेइज्जती पहुंचेगी नहीं जो करोगे, आपका कर्म खोटा हो जाएगा। सूर्य तपना बंद नहीं करता, और नदियां को वो बहना बंद नहीं करेगी, अपना रास्ता बना लेगी, रोक के देख लो। तो इसी तरह से वृक्ष हैं, तो आप जो मर्जी करो, वो समय आने पे फल देंगे जरूर, छाया देंगे, सूख जाएंगे फिर भी ईंधन बालन देंगे। तो संत का जीवन ऐसा है। नाथ जी कहते मेरे योगी हो तो फिर उपयोगी होना, समाज के लिए, घर के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, तब तो 20 बातें सार्थक है, वरना बेकार है। साधु सहज समाधि भली, आपकी सहजता सरलता वो न खो जाए। एक ने तारीफ की, झट से आप फूल के कुप्पा हो गए, और फिर उसने कहा था कि ये तो महान है, इनके जैसा है नहीं, यूनिक है, मैचलेस है। और दूसरे ने कहा ये देर का चोर कोई नहीं, मैं राग राग। तो फिर आप लो, उसका टोकरा उठा के बैठ गए थे, तारीफ का इसका भी ले लो, फिर निंदा वाला ये क्यों नहीं पचरा, मीठा ही मीठा।
अरे भाई कड़वा भी आएगा, नमकीन भी आएगा, बक बक तीखा भी आएगा, ये सारे 9 रस हैं, ये आते ही रहेंगे। उन अवस्थाओं में आपने बढ़िया ढंग से जीना है और तान के अपना सीना नाथ जी की पद्धति पर बताई राह पे चलते हुए आपने मंजिल को पाना है। तो 20 बातें शुरू की और फिर उन्हीं की कृपा से ये सब संपूर्ण हुआ। आप सबको बधाई हो, लेकिन असली बधाई के पात्र तभी बनेंगे जब आपकी सरल सहज अवस्था आ जाए। बाहर से कुछ भी करना, सागर बड़ा सूख रहा है, उछल रही लहरें 20-25 फीट ऊपर, लेकिन भीतर सागर गंभीर है, वहां कोई हलचल नहीं है। डीप वाटर्स रन वेरी साइलेंटली, वहां बिल्कुल खामोशी है, सहज अवस्था है, आनंद है। खामोशी तो नहीं, शांति है। तो बाहर से तो कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन यहाँ बिल्कुल शांति हो, तब आप योगी हो, ऐसा कर सके। मां गायत्री से प्रार्थना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली।